हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। डियर, आज हम नया बैच शुरू कर दिए हैं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच। कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा और हर एग्ज़ाम को कवर किया जाएगा, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। अगर उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो उसके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आज से ही आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें 7 रूल होंगे। अगर ये आपको 7 रूल्स आ गए हैं तो डाइस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा अगर हम विस्तार यानी कि प्रसार चित्र को छोड़ देता हूँ। यानी कि बिना प्रसार चित्र वाले मात्र 7 रूल के अंदर सारे सवाल क्या हो जाएंगे, खत्म। चाहे वो एसएससी में पूछा गया सवाल हो, चाहे वो बैंक में पूछा गया सवाल हो, चाहे रेलवे में, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा गया सवाल हो, वो सारे सवाल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, तो प्रश्न का जवाब दे और मेरे जवाब देने से पहले अपना जवाब दे दिया करें कमेंट में, ठीक है। डाइस में तो डाइस नॉर्मली अगर देखा जाए सामान्यतः तो डाइस 2 प्रकार के होता है। पहला डाइस होता है साधारण पासा, जिसको बोलते हैं क्या, साधारण पासा। और दूसरा डाइस होता है जिसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं, मानक पासा। अगर इंग्लिश की बात करें इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। जुड़ने से अगर उसका योग 7 हो जाता है तो कैसा पासा कहलाता है, साधारण पासा। एक बार फिर से मेरी बात को सुनेंगे। यदि कोई भी आपके सामने पासा दिया गया हो, यदि उसके निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर, क्या बोले हैं, यदि उसके निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर अगर उसका योग क्या हो जाता है 7, तो क्या कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। कौन सा पासा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंकों हो सकता है। यानी कि अगर हम जैसे मान लीजिए कि साधारण पासा है तो आपसे पूछा जाए, बताइए साधारण पासा जो कुछ भी है, अगर साधारण पासा तब हम कहेंगे जब उसका जो निकटवर्ती सतह का क्या हो, सम 7 हो। और लेकिन पूछ दे कि बताइए इसके विपरीत फलक पर अंक कौन सा आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो 3 सतह आपको दिख रही हैं और जो 3 सतह नहीं दिख रही हैं, वो तीनों में से कोई भी सतह हो सकती हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट है, थ्योरी याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में दिए हैं कि देखिए, ये बताइए कौन सा पासा है, तो पहले इसको निकटवर्ती सतहों को जोड़ के चेक करते हैं कि 7 हो रहा है कि नहीं। देखिए, अगर हम 2 और 6 को जोड़ें, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है। अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। यानी इसके कोई भी निकटवर्ती सतह को ऐड करने पर अगर इसका सम 7 आ जाता है, इसका मतलब कौन सा पासा है, साधारण पासा है। देखिए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, सारा प्रश्न आप बना ले जाएंगे। तो बस थोड़ा सा आप सब रखेंगे और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। चलिए, अब यही प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है। लिखा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, यानी कि 3 के विपरीत कौन होगा। अच्छा बताइए, आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आपको 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको नहीं दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। अभी एक नियम में हम बताए हैं कि याद रखें, यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए तो छिपे हुए अंकों में से कोई भी अंक विपरीत हो सकता है। इंपॉर्टेंट थ्योरी याद रखेगा। तो अगर 3 के विपरीत पूछेगा तो 3 के विपरीत आपका 1, 5, 6 तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका, किसी भी 2 निकटवर्ती अंकों को जोड़ने से 7 न हो। एक बार फिर से, यदि किसी पासा के निकटवर्ती अंकों को जोड़ने पर अगर 7 न हो तो उस प्रकार के पासा को हम क्या बोलते हैं, मानक पासा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। यानी कि इसके विपरीत, यानी कि इसके निकटवर्ती, क्या बोले हैं, निकटवर्ती सतह का सम क्या नहीं होता है, 7 नहीं होता है। लेकिन साधारण पासा में निकटवर्ती सतह का सम क्या होता है, 7 होता है। मानक पासा में 7 नहीं होता है। चलिए, अगर आपसे इसके विपरीत अंक पूछे जाएँ तब कैसे जवाब देंगे, इसके लिए हम आपके नोट्स लेकर आए हैं। यदि इसमें विपरीत अंक के बारे में पूछा जाए, यदि दिए गए 5, 1, 3 में से कोई भी आपसे पूछे कि 3 के विपरीत बताइए, 5 के विपरीत बताइए, 1 के विपरीत बताइए, तो अगर ये पूछा जाए तो विपरीत अंकों का योग 7 होता है। यानी कि जो सामने वाला अंक होगा ना, ऐसा अंक जिसको जोड़ने पर दोनों का सम क्या हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि आपको बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं। लिखा है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन होगा, बहुत ही अच्छा बताइए, है ना। तब पूछा जा रहा है कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 में हम क्या ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, तो 6। यानी कि इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अब मानक पासा, क्या बोले हैं, अब हम बढ़ते हैं सीधे मानक पासा। अब आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, तो हम मानक पासा और साधारण पासा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछेंगे। तो आपको तो पहले बताना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा है। चलिए प्रश्न पे बढ़ते हैं।
पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से इसका उत्तर दीजिएगा। लिखा है कि नीचे दिए गए बहुरूप को दर्शाया गया इस 5 के में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। सबसे पहले चेक कीजिए कि ये मानक है कि क्या है। पहले बताइए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ये बताइए मानक पासा है या स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है या साधारण पासा है। तो बताइए साधारण पासा का निकटवर्ती सतह का सम कितना होता है 7। कितना होता है 7। लेकिन मानक पासा के निकटवर्ती सतह का सम 7 नहीं होता है। आपसे पूछा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत कुछ भी हो सकता है, यानी कि 1, 5, 6 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 के विपरीत फलक पर कौन होगा। 5 के विपरीत फलक पर अंक कौन होगा। ऐसे ये बताइए, सबसे बताइए कि मानक है, स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो सबसे बताइए कि स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। तो ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा है। तो मानक पासा के विपरीत फलक का सम कितना होता है 7 होता है, ठीक है ना। विपरीत फलक का सम कितना होता है 7। तो 5 के विपरीत क्या होगा 2, यानी कि 5 में हम 2 ऐड कर देंगे। देखिए कौन सा पासा है साधारण, क्योंकि 1 + 6 का सम कितना आ रहा है 7, यानी कि निकटवर्ती सतह का सम कितना है 7 है। इसका मतलब कौन सा पासा है, साधारण पासा है। तो बताइए 2 के विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिख रहा सब होगा, यानी कि 3, 4, 5 में सब ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत तक देखिए और उसको लाइक, शेयर और अपना महत्वपूर्ण कमेंट देना ना भूलें। देखिए लिखा है कि 3 के विपरीत फलक पे कौन होगा। बताइए इसका जवाब क्या होगा। 3 के विपरीत फलक पे कौन सा अंक होगा। तो 3 के विपरीत पहले चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। ये कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले ये तो मानक पासा है। कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो मानक पासा के विपरीत फलक का सम 4 होता है, 7 होता है, सॉरी कितना होता है 7। तो 3 के विपरीत क्या होगा 4, क्या होगा 4। इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। बताइए तो 4 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले तो ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है। और साधारण पासा का जब होता है तो इसके विपरीत फलक का सम होता है। अच्छा कौन को नहीं दिखता, 1 नहीं दिख रहा है और यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है और 6 नहीं दिख रहा है। तो 1, 2, 6 दोनों में से कोई भी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। पूछा जा रहा है कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। कौन से 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले चेक करें कि मानक है पासा है या ये ऑर्डिनरी डाइस यानी कि साधारण पासा है। ये मानक पासा है। तो मानक पासा के विपरीत फलक का सम कितना होता है 7। तो पूछा जा रहा है 6 के विपरीत क्या होगा 1, क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। 6 के विपरीत, ऐसे ये बताइए कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो 6 के विपरीत क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बहुत जल्दी आंसर आ रहा है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। अभी तो रूल पे हम गए नहीं हैं, अभी तो आप एक एक सवाल ऐसे करेंगे एकदम फोड़ के रख देंगे, सारे सवाल आप कर दे देंगे, ठीक है ना। देखिए यदि 3 के ऊपरी सतह पर, यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या हो। फाइनली पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले चेक करो कि कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो पहले तो स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस के विपरीत फलक का सम कितना होता है 7। ये बताइए 3 के विपरीत क्या होगा 4, क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। 5 के विपरीत बताइए तो ज़रा, बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत होगा 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी डाइस है, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतह का सम कितना है भाई साहब 7 हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये बताइए दिस डाइस का, जैसे मान लो कि 2 के विपरीत 5 है तो क्या इसके निकटवर्ती हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो पहले चेक करते हैं कि 2 के विपरीत क्या होगा 5 होगा, क्योंकि कैसा डाइस है, ये स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। तो बताइए इसमें भी अब 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 3 नीचे की सतह पर हो तो उसके ऊपरी सतह पर कौन होगा। 3 के विपरीत पूछा जा रहा है। अच्छा बताइए कैसा डाइस है, ये तो है ऑर्डिनरी डाइस। कैसा है, ऑर्डिनरी डाइस। तो ये बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा इसमें से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, शायद आखिरी प्रश्न है। लिखा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन होगा। 5 को उल्टा बताना है। कैसा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। तो ऑर्डिनरी डाइस में कुछ भी हो सकता है, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा।
ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आया होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम रूल के साथ, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।